इतना इतना पानी था, यहाँ निकलना मुश्किल था लोगों का, बहुत ज़्यादा मुश्किल था यहाँ निकलना। रोड से इसी रोड पे गिरा था मैं। मेरी 2 हड्डियां टूट गई हैं यहाँ पर। जैसे अब नया एमएलए जो बने हैं उनका तो हमने आज तक भी अभी तक उनका शक्ल ही देखने को नहीं मिली। यहाँ पे दौरे पे नहीं आए? हमने हमारे नहीं बिल्कुल दौरे पे नहीं आए। कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। कब से ये रोड ऐसे खराब ये 8 साल हो गए रोड को। आप आज भी देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक आपकी जहाँ तक नज़र जारी होगी वहाँ तक सारे में पानी का कीचड़ वगैरह सारा दिखाई दे रहा है। अच्छा, और जो अधिकारी आते हैं आपका कहने से वो फोटो क्लिक करवा के चले जाते बस फोटो क्लिक करवा के चले जाते हैं। लगभग अगर हम काउंट करें तो मोर देन 100 कंप्लेंट हमारी जा चुकी हैं। ऐसा एमएलए पहली बार देखा है जो काम रुकवाता हो। सब कुछ बोला, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। विधायक आपको ऑफिस में मिलते हैं? नहीं मिलते। इंचार्ज यहाँ के बीजेपी के ने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया खूब, लेकिन उसके बाद में 1-2 बार फ़ोन किया। हाँ मैं देखता हूँ 100% काम होएगा, 200% काम होएगा। वो इतना 100% काम हुआ कि अब पिछले 2 महीने से वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली की मुंडका विधानसभा के अंतर्गत मौजूद हूँ। देखिए, ये जो है कराला विलेज के नाम से जाना जाता है, माजरी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अब मेरे पीछे के हालात एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बताना नहीं चाहूँगी बल्कि दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान होते हैं। अभी आप हालात यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको मैं अगर बताऊँ तो ये नाली है जो किस तरीके से बंद हो रखी है। अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा यहाँ पर कि ये नाली है, मगर यहाँ पर जो हालात है वो बद से ज़्यादा बदतर होते नजर आ रहे हैं। अभी आपको लोगों की भीड़ भी यहाँ पर नजर आएगी, हम उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए, यहाँ के जो विधायक है वो भाजपा सरकार से हैं, गजेंद्र दलाल जी। और यहाँ पर एमसीडी के अगर मैं काउंसलर की बात करूँ तो वो मनीषा कराला है, यहाँ पे जसवीर कराला, यहाँ पर वो एमसीडी के काउंसलर। और ये जो रोड, अगर मैं रोड की बात करूँ तो वो भी एमसीडी के अंतर्गत आती है। और जो आगे की रोड की अगर मैं बात करूँ तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर आती है। और वहाँ पे भी लोगों का कहना है कंप्लेंट्स कर ली मगर सुनवाई नहीं होती। और लोग अभी कितने ज़्यादा गुस्से में, वो आपको पूरी वीडियो में यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि हमें चोटें आ रही हैं और हमें यहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, उन्हीं की जुबानी आपको यहाँ पर सारी खबर सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सोनू लांबा। ये आपको चोट इसी कारण से लगी है? इसी रोड पे गिरा था मैं। मेरी 2 हड्डियां टूट गई हैं यहाँ पर। और सारे प्रशासन पे ऊपर से लेके नीचे तक हमने कंप्लेंटें कर दी हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। कब से ये रोड ऐसे खराब ये है? 8 साल हो गए रोड को। 8 साल। ये मजरी गांव में फिरने वाली रोड है ये। और ये रोड आती है अंदर की एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर। 8 साल से रोडें नहीं बनी है। तो मतलब आप 8 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं लगातार? बिल्कुल ऑफिस में भी जाके complaint? बिल्कुल सब जगह की है, कोई सुनवाई नहीं है। आपका एमएलए कौन है? यहाँ का गजेंद्र, बीजेपी के पार्टी से? बीजेपी। तो आप मतलब लगातार जाते हैं, ऑनलाइन भी आपने कंप्लेंट्स वगैरह करी हैं, तो कोई आपकी कोई सुनवाई? सुनवाई नहीं है जी यहाँ की। तो यहाँ पे अक्सर लगती है या फिर मतलब आपको ही पहले सबको ऐसे लगती है, लगती मेरे को नहीं है, सबको लगती है यहाँ। मेरे पिताजी भी गिरे हैं अभी इस रोड पर। मैं भी गिरा हूँ, मेरी तो हड्डियाँ टूट गई, 2 हड्डियाँ टूट गई है। और एक लड़की के 2 लड़कियों के सर फट गए हैं इसी रोड पे। कोई सब कुछ बोला, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। विधायक आपको ऑफिस में मिलते हैं? नहीं मिलते। ऑफिस में मिलते हैं? नहीं मिलते। उनके कोई मतलब कर्मचारी जो उधर ऑफिस में होते हैं, वो करा देंगे बस वही लारे लप्पे लगाते हैं। हाँ। तो सर 8 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं? नमस्कार जी, मेरा नाम समीर है। मैं आपका ध्यान हमारी गली की दोनों साइड की नालियों की तरफ दिलाना चाहूँगा। पहले ये देखो, एक इस साइड नाली है, इस नाली को हम हमेशा एमसीडी वाले आते हैं, एक साइड की नाली खोल के चले जाते हैं। दूसरी नाली है हमारी दूसरी साइड में। इस नाली के लिए लगातार कंप्लेंट आ रही है। इस बार जब बारिश आई थी अगस्त सितंबर में, उस टाइम से लेके यहाँ पानी का इतना फ्लो था कि हम इतने पानी में यहाँ से निकल कर आए हैं। उसके बाद से लगातार कंप्लेंटें जा रही हैं, लेकिन कंप्लेंटों का कोई बेनिफिट नहीं है। अधिकारी आते हैं, देखते हैं, वापस चले जाते हैं। आप आज भी देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक आपकी जहाँ तक नज़र जारी होगी वहाँ तक सारे में पानी का कीचड़ वगैरह सारा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। पीछे 1 हफ्ता पहले हमने वीडियो बनाने की कोशिश की थी कि वो काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने कुछ उल्ट पुल्ट करके ही हम अपने अफसर से बात कर रहे हैं, वो कर्मचारी भाग गए। हाँ, हमने अभी यहाँ पे काम हुआ ही नहीं है? कुछ नहीं होता। ये ना के बराबर यहाँ पे आते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, जरा से दो चार कुछ कहें नहीं, साफ एक साइड का भी पूरा कहाँ साफ करते हैं। तो थोड़ा बहुत अपना पानी चलाया और उसकी वीडियो बनाई। आजकल ये सिस्टम बनाया है, उसकी वीडियो बनाई, डिपार्टमेंट में डाल दी कि जी हमने काम कर दिया। अब एक नाली है, 2 नाली हैं इसमें। ये दूसरी नाली कहीं नज़र आ रही है आपको? कहीं नज़र आ रही है? नज़र ही नहीं आ रही। देखो ज़रा आगे तक लेके जाओ तो कैमरा, कहीं नज़र आ रही है? ये हाल है। साफ करना दूर है, नाली खोल के ही नहीं गई, साफ तो करनी बहुत दूर की बात है। और इतना बुरा हाल है
यहाँ पे कि अभी बारिशों के अंदर पानी जो इन्होंने ही बताया था कि सांप, एक बार तो हमने देखा कि बच्चा एक आ रहा है, उसके पीछे उसके पीछे पीछे सांप चल रहा है। तेज प्रकाश जी का पोता जो था हैं, उसके पीछे पीछे सांप चल रहा है। हमने कहा ये क्या हो रहा है? जितनी देर में देखा वो बेचारा बच्चा गेट के अंदर घुस चुका था। पानी कितना कितना भर गया था? पानी मेरे घुटने से ऊपर, और ये 3 महीने कम से कम 3 महीने तक चला है ये। हमारे जैसे आदमी, मेरी उम्र मोर देन 70 है, 72, मेरे जैसे आदमी ने 3-4 महीने तक हम नीचे उतर के नहीं देखा। कैसे उतरेंगे? कहीं इधर उधर पाँव गिर गया, गिर पड़े तो। आप देख सकते हो पुराने टाइम पे जब यहाँ पानी भरा था, इतने ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे कि घुटनों से ऊपर तक पैर पानी जाएगा इसमें। इतना पानी था, यहाँ निकलना मुश्किल था लोगों का, बहुत ज़्यादा मुश्किल था यहाँ निकलना। बारिश होगी ना तो यही आज भी बारिश थी और ये लगातार एमसीडी की कंप्लेंट गिर रखी है हमने। ये देखिए आप, डेट वाइज आपको दिखा सकते हैं हमने। 5 जुलाई से 12 अगस्त, 25 सितंबर, 22 नवंबर, 29 नवंबर कंप्लेंट आपके हिसाब से आप कितनी आप कंप्लेंट कर चुके हैं? लगभग अगर हम काउंट करें तो मोर देन 100 कंप्लेंट हमारी जा चुकी हैं, मोर देन 100। इससे भी ज़्यादा जा चुके? हाँ, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस रोड का कोई काम नहीं हो रहा। लगातार यहाँ लोगों को समस्या बनी हुई है। यहाँ वीके रेजिडेंसी सोसाइटी में लगभग 200 लोग रहते हैं जो इस समस्या का लगातार समस्या को फेस कर रहे हैं। सर मतलब आप बुजुर्ग लोग भी हैं, तब भी आप लोगों को ऐसे कोई फैसिलिटी यहाँ पे मिली नहीं है, सिर्फ सड़क खराब ही आपकी? ऐसा ही है जी, कोई फैसिलिटी नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये नाली साफ़ नहीं होने की वजह से, क्योंकि पीछे से पानी इसमें आता नहीं, पूरा पानी गली के अंदर आ जाता है। लास्ट टाइम ये कब साफ हुई थी? लास्ट टाइम का तो कुछ हमें पता ही नहीं जी, इसको कम से कम हाँ जुलाई अगस्त के आसपास की बात है। बरसात से 2 महीने पहले भी साफ नहीं हुई थी। जुलाई से नहीं हुई अब तक, 6 महीने हो गए। नहीं 6 महीने हो गए, जुलाई से आज तक साफ नहीं हुई। और ये सड़क 8 साल से? सड़क 8 साल से नहीं बनी। सड़क के लिए हमारे को कहा गया था, अच्छा, क्या कहा? अब मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया था कि ये सड़क आपकी बनने वाली है, दिवाली पे आपकी ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी। वो दिवाली तो अभी तक आई नहीं, 6-8 महीने हो गए। पहली बार ये सड़क जब बनी थी उसके बाद से नहीं बनी? 2016-17 में बनी थी। उसके बाद से नहीं बनी? नहीं, ना कोई सड़क बनी, ना कोई रिपेयर हुई, रिपेयर तक भी नहीं हुई है। अच्छा, और जो अधिकारी आते हैं आपका कहना है सिर्फ वो फोटो क्लिक करवा के चले जाते बस फोटो क्लिक करवा के चले जाते हैं। जरा सा वो इधर से उधर वो बांस मारा, झाड़ू मारी 1-2 और अपने फ़ोटो खिंचवाई और डिपार्टमेंट में डाल दी कि जी हाँ। अच्छा ये बताइए सर, अभी आपके विधायक जैसे बीजेपी से हैं, पहले कौन सी पार्टी से थे? ये आम आदमी पार्टी से थे ये। तब भी आप लोगों की मतलब ऐसे कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं कोई कुछ भी नहीं, पार्टी से सुनवाई नहीं है? कोई भी पार्टी सुनवाई नहीं है। हाँ। मतलब लगातार यही हाल है पिछले 7-8 साल से ही। मतलब कभी आप मतलब अभी जब वोट आए तो आपने ये सोचा होगा कि आम आदमी पार्टी की जगह आप बीजेपी को वोट देते हैं तो वो सुनवाई करेंगे, तब भी नहीं हुई? नहीं हमारे लिए तो वही है सब कुछ। हाँ? सब स्टेटस को है, अभी तक स्टेटस को है, चाहे कोई पार्टी आ गई। हमारे लिए तो हम तो बिल्कुल रिजेक्टेड लॉट हैं। हाँ, मतलब ना तो गांव के रहे और ना यहाँ के रहे, मतलब कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। अच्छा नहीं तो ये एरिया गांव में आ रहा और नहीं बाहर में आ रहा। सर, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी आपने कंप्लेंट कर ली और अब भाजपा की भी अभी हो चुका है टाइम, तो आधे से ज़्यादा ही टाइम, तो आपको क्या लगता है कि कब तक सुनवाई आपकी हो जाएगी? इन सुनवाइयों के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते फाइनली कि सुनवाई करेंगे तो कब करेंगे। आते हैं, हम लोगों को एश्योरेंस देते हैं, वापस चले जाते हैं। हाँ। और सुनवाई के लिए किसी के कान पे आज तक जू नहीं रही। यहाँ तो एश्योरेंस भी नहीं हुई अभी तो। आपने सोचा होगा ना कि अब भाजपा को वोट दे देते हैं उसके बाद काम हो जाएगा? मैटर है मैडम कि पॉलिटिकल पॉइंट पे कि भाजपा आएगी या आम आदमी थी, जो भी है, लेकिन काम नहीं हुआ। हमारी समस्या काम को लेकर। देखो भाई, पार्टी से कोई संबंध नहीं है कि कौन सी हमारे पार्टी पार्टी कौन सी से कोई नहीं। मतलब हम हमारे लिए सब जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ पर जितनी भी जनता है उसके सुविधाओं का ख्याल रखें। उनकी जो कम से कम बेसिक सुविधाएं हैं, पानी है, सड़क है, नाली है, सीवर है, इन सब का ख्याल रखें। इस मामले के अंदर किसी ने ख्याल नहीं रखा। कम से कम जैसे अब नया एमएलए जो बने हैं उनका तो हमने आज तक भी अभी तक उनका शक्ल ही देखने को नहीं मिली। वो यहाँ पे दौरे पे नहीं आए? हमारे नहीं, बिल्कुल दौरे पे नहीं आए। वोट मांगने आए वोट मांगने आए थे। वोट मांगने जरूर आए थे। इलेक्शन से पहले। हाँ वोट, हाँ आए थे, जब वोट मांगने आए थे। कोई बच्चा गिर रहा है, किसी का सिर फट रहा है, कोई बुजुर्ग गिर रहा है, कोई लेडीज गिर रही है, अब ये बताओ, रोज की रोज का है।
जाएं तो कहाँ रोज ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों क्या हमको दिल्ली से बाहर कर दिया है, या बाहरी दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए क्या? ये हमारे गार्ड का, ये गार्ड है हमारा। मैं यहाँ का गार्ड हूँ, मैं नाली में गिरा हूँ और इसी जगह में कीचड़ में। ये जो छोटे, हाँ ये इसी वजह से लगे, दिखाइए एक बार। ये लो, ये लो, ये आपको यहीं से लगे, इसी सड़क से ही? इसी जगह से, यहाँ से रास्ते में से। वाली रोड का करीब फरवरी मार्च में इसका टेंडर छूट गया था, टेंडर अलॉट भी हो गया था, काम शुरू भी हो गया था, मलबा वगैरह डलना शुरू हो गया था। उसके बाद कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, हमें नहीं पता लोकल लोग या कौन थे, कोई बाहुबली है या कौन है हमें नहीं पता, उन्होंने या कोई पॉलिटिशियन है या उनके पीछे कोई बैकिंग ऐसी है, उन्होंने ये काम रुकवा रखा है। आज तक नहीं हुआ, कोई किसी बहाने कभी किसी बहाने काम रुक जाता है। कभी कभी तो हमने ये भी सुना कि ये काम चालू हुआ और किसी ने बताया कि जी एमएलए साहब का फ़ोन आ गया कि ये काम रोक दो। हमने ऐसे एमएलए बहुत देखे होंगे जो काम करवाते हैं, ऐसा एमएलए पहली बार देखा है जो काम रुकवाता हो, जिसके फ़ोन पे काम, जैसा हमने सुना है कि एमएलए साहब ने रुकवाया। अब वो ये ऊपर वाला जाने कि एमएलए साहब ने वाकई फ़ोन किया है कि नहीं किया है, हमें ये बताया गया। हाँ, तो आपने पूछा नहीं उस वक्त कि काम क्यों रोका जा रहा है? अगर एक बार काम हो रहा है, हमारी दवा साहब पूछे किससे? किससे पूछे, कौन सुनता है? मतलब कोई कंसर्न अथॉरिटी तो हो जिनसे पूछे हम। किससे उसके बाद पूछे? वो काम फिर हुआ नहीं? नहीं, कोई नहीं आता फिर उसके बाद। मतलब ना एमसीडी, ना इरिगेशन डिपार्टमेंट, ना विधायक, कोई नहीं सुन। मतलब कोई विभाग काम नहीं करता यहाँ पर, कोई विभाग नहीं आता, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है। हमारी एक दीपक माथुर जी हैं, एक जो कि एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस इलाके के, कराला के किसी ऑफिस में बैठते हैं वो, दीपक माथुर नाम है उनका। उनके पास हम सब लोग गए थे, बड़ी उनसे विनीत करी, बड़ी उम्मीद से गए थे। उन्होंने बड़े अच्छी तरह से हमको आश्वासन दिया, कई महीने हो गए इन बातों को, कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। वो एमएलए साहब के लोग ये कहते हैं कि जी वो यहाँ के बस डी फैक्टो एमएलए कह दो, इंचार्ज यहाँ के बीजेपी के, उन्होंने आश्वासन दिया खूब। लेकिन उसके बाद में एक दो बारी फ़ोन किया, हाँ मैं देखता हूँ 100% काम होएगा, 200% काम होएगा। वो इतना 100% काम हुआ कि अब पिछले 2 महीने से वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं ये कह रहा हूँ मैम, ये पूरा पानी से ये मतलब हमारा ये सारा भरा रहता है, 365 दिन भरा रहता है ना, तो यहाँ से कोई पानी की निकासी आगे तक। ये हम काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कम से कम इसको साफ करवा के पानी आगे तक करवा दीजिए। ये आपके सोसाइटी का बैक साइड है? हाँ, ये बैक साइड है ये हमारी सोसाइटी का। ये प्रॉपर्टी किसी और ये कब से है वैसे? ये प्रॉपर्टी तो खैर और किसी की है, अच्छा, पर लेकिन एक निकासी का ये निकल जाए ना कि पानी आगे तक चला जाए, हाँ। तो मतलब यहाँ पर मतलब ये कीड़े कांटे वगैरह नहीं हो, मच्छर वगैरह नहीं पैदा हो ज़्यादा। हमारे कहने का मतलब जिनकी लैंड है वो थोड़ी बहुत तो सफाई करा सकते हैं अपनी लैंड की, अच्छा, क्योंकि उनके चक्कर में हमें दिक्कत हो रही है ना, बहुत अजीब अजीब कीड़े निकल के आते हैं। इसकी लैंड आपने उनसे तो बोला होगा ना? मैम कई बार बोला है उनको, पर कोई सुनता ही नहीं, सुन के चले जाते हैं, आते ही नहीं कभी। वो भी नहीं आते? नहीं उनकी आते। private land है ये? हाँ, उनकी प्राइवेट लैंड है मैम। तो उनको आपने बोला होगा कि यहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी और पूरी सोसाइटी में इतने सारे लोग रहते हैं, हमें इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है। कई बार बोला है, उन्होंने आके भी देखा है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ रहते नहीं है। अपने लैंड की सफाई वगैरह उनको कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैम कुछ भी नहीं करा रहे वो। तो देखिए ये जो है, ये आपको यहाँ पर काम नज़र आएगा, बुलडोज़र यहाँ पर आपको नज़र आएगा। दरअसल ये जो है यहाँ पर लोगों ने, दिल्ली जल बोर्ड का ये काम जो है यहाँ पर चल रहा है, लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि इनको पानी की भी समस्या देखिए यहाँ पे लगातार हो रही है। जब से रोडों की समस्या लोगों को हो रही है, तभी से पानी की समस्या यहाँ पर हो रही है। फिलहाल जो है इनकी 6 से 7 महीने की कंप्लेंट के बाद जो है आज यहाँ पर काम इन लोगों का दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पर करा रहा है। पानी की समस्या देखिए थोड़ी बहुत तो यहाँ पर हल हो रही है, मगर लोगों की जो सड़कों की परेशानी है, नाली की परेशानी है, वो यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही। अब देखना ये होगा कि कब जो है यहाँ के विधायक गजेंद्र दलाल जी वो इस पर जो है यहाँ पर सुनवाई करेंगे, इनके निगम पार्षद जो है यहाँ पर सुनवाई करेंगे और एमसीडी कब यहाँ पर एक्शन लेती नजर आएगी। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।